बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 6.7। आज हम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो तब कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हमने सीखना है। तो सबसे पहले ये दो नंबर्स आपको गिवन है, इनके बीच में आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, एक ज्योमेट्रिक मीन। फिर हम सीखेंगे अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसका ना स्ट्रेट अवे फार्मूला है नथिंग एल्स, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये आपके पास जो नंबर्स गिवन है उनके बीच में अगर एक ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है तो आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है और प्लस माइनस अटैच कर देना है साथ, राइट। तो आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू है -2, बी की 8, तो इट इज़ प्लस माइनस 16 अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए ना तो इसको ख़त्म करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि बाहर आप अयोटा चिपका दें और ये माइनस को ख़त्म कर दें। 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा प्लस माइनस 4 अयोटा, राइट। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8 आ गया। इसी तरह -2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है, तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन का एक और नाम भी है, दैट इज़ मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन एक ही मीनिंग रखता है, इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज़ मीन प्रोपोर्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन सेम टू सेम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बट उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। -16 अयोटा का स्क्वायर दिया गया प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 16, तो 16 4, तो ये आ जाएगा 4। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ गया कितना, दैट इज़ 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो टू शो दैट कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, ये अब हमने शो करना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो अर्थमेटिक मीन से लेस होगा। x और y अब आपके पास नंबर्स हैं फॉर x एंड y। आपको ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। ये नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में तो ये हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जस्ट हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स वाई। और अर्थमेटिक मीन कितना होगा, अर्थमेटिक मीन आपके पास होगा, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का हमने फार्मूलाज लगा दिए स्ट्रेट अवे एक्स और वाई के ऊपर। ये अर्थमेटिक मीन सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम का हाफ अर्थमेटिक मीन होता है और प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब देखें x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, मीन दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में इनइक्वालिटीज आ सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं। तो यहाँ पे दो बातें इंडिकेट हो रही हैं। एक तो पहली बात ये कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, और सेकेंडली ये दोनों रियल नंबर्स हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स के जिनका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब ये फार्मूला हम लगाएंगे x माइनस वाई का स्क्वायर। देखें ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, इनको जब माइनस करेंगे, राइट, माइनस किया और स्क्वायर लिया, तो रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोज नंबर हु स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। तो अब ये दो नंबर्स हैं आपके पास, इनका डिफरेंस भी एक रियल नंबर आएगा, तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 प्रोवाइडेड दैट x एंड y आर नॉट इक्वल। यहाँ पे एक और कंडीशन अटैच कर लेते हैं, x इज नॉट इक्वल टू y। अगर ये डिफरेंट है तो फिर डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ये वाली कंडीशन हटा दें हम तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, 0 आ सकता है, 0 का स्क्वायर 0 भी हो सकता है। तो सो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि x एंड y आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। x एंड y आर डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट है, ये वाली कंडीशन भी दी है, साथ ये भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। तो जब ये दो नंबर डिफरेंट है तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। रियल है तो उनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव को हम ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy इज ग्रेटर देन 0। ये फार्मूला आपने याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, राइट, ये होगा -4ab। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4xy
तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स वाई, राइट। 2 को डिवाइड कर दें, x प्लस वाई ओवर 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो ये आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन। अगर 1 और 2 को यूज़ करें तो दिस इज़ व्हाट अर्थमेटिक मीन, एंड ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। तो ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन। तो दिस इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन व्हाट अर्थमेटिक मीन। तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया। तो दिस इज क्वाइट सिंपल रिजल्ट। जस्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि रियल नंबर्स आर दोज हु स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ये डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो नॉट इक्वल हैं। तो जब माइनस करेंगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, इक्वल का 0 आता है, बाकी कोई भी नंबर्स हो तो उनका डिफरेंस कुछ ना कुछ आता है। तो ये रियल नंबर्स हैं तो इनका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। फिर इसकी जगह पे इसका फार्मूला अप्लाई किया, 4xy को दूसरी तरफ ले गए, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 को इधर डिवाइड किया, x प्लस वाई ओवर 2 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अच्छा जी, अब ये है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। अर्थमेटिक मीन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको फिर पैरेलल लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, तो वी मस्ट हैव टू -2 टू लेबल दीज टूज, राइट। जैसे हम ये कहते हैं कि 100 एक्सीड्स 98/2, 100 एक्सीड्स 98/2, 100 एक्सीड्स 98/2। तो अगर हम इनमें इक्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो 100 में हमें -2 करना पड़ेगा, या फिर एक और भी काम कर सकते हैं कि 98 में 2 ऐड कर दें। तो दोनों साइड पे कुछ भी आप कर सकते हैं। इस साइड पे -2 कर दें जो एक्सीड हो रहा है, या फिर जिससे एक्सीड हो रहा है उसमें +2 कर दें। तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब वो जो नंबर्स हैं उनका सम आपको गिवन है कि ये कितना है, 20 है। इसको 2 का नाम दे देते हैं। लेट a एंड b बी द नंबर्स। ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अब सम आपको गिवन है, पहले हम सम को यूज़ करते हैं। सम इज़ 20, तो a प्लस b इज़ इक्वल टू 20, ये आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं, चलें ये रोमन 1 का नाम दे देते हैं। और अर्थमेटिक मीन -2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 -2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अब a प्लस बी आपको गिवन है, यहाँ पे 20 पुट करें, 20/2 -2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो 10 का 8 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, तो स्क्वायर रूट ए बी, प्लस माइनस नहीं लगाना, ये इसी तरह लिखना है। अब इसकी स्क्वेयरिंग करें तो ये ए बी इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, राइट। तो इसको आप रोमन 2 का नाम दे दें। अब आपने करना ये है कि फार्मूला यूज़ करके ना a प्लस बी में एक एक्सप्रेशन है, a माइनस बी में एक एक्सप्रेशन आपने बनानी है। अभी कुछ ही लम्हात पहले हमने एक फार्मूला यूज़ किया है, दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब a प्लस बी और a b की वैल्यूज़ पुट करें, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इज़ 20 का स्क्वायर -4ab 64 है। ये हमने दोनों से a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से और a b की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, और यह आ जाएगा 400 -256, तो ये 144 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ले लें, तो a माइनस बी विल बी 12, राइट। इसको आप नाम दे दें रोमन 3 का। अब ये देखें a प्लस बी में एक इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन, ये प्लस माइनस आता है, बट आप प्लस लेकर या माइनस लेकर कोई भी एक केस लेकर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने करना यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफ़ा ऐड करेंगे, 1 + 3 करें, राइट। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 12, ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 32, तो a विल बी इक्वल टू 16, राइट। अब इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, ये a की जगह पे 16 लिखें, 16 प्लस b इज़ इक्वल टू 20, तो b इज़ इक्वल टू 20 माइनस 16, तो b इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, राइट। तो a 16 आ गया, b आपके पास 4 आ गया, सम 20 है।
और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट अवे अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन इज व्हाट, ये अर्थमेटिक मीन 5 है और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है, इट इज 4, राइट। इसमें भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे प्रोसीड करना है आपने। लेट ए एंड बी रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हमने डिटरमिन करने हैं। तो अब सिंस अर्थमेटिक मीन आपको कितना दिया हुआ है 5, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज करें, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो इसको आप नाम दे दें 1 का। और ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4, तो ये अंडर रूट ए बी, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, स्केयरिंग करें, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 16 आ गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। अब आपने करना यह है कि अगेन वही फार्मूला यूज करना है, सिंस a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab, राइट। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 का स्केयर माइनस 4ab 16, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 64, तो दिस इज व्हाट 36। यहाँ पे भी प्लस माइनस आता है, लेकिन आप एक केस डिस्कस कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इससे ना ए बी जस्ट शफल हो जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 आपके पास आ गया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब 1 और 3 को हम ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 3 इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो अब b प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8 आ गया। इसको आप पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट कर दें, तो a की वैल्यू 8 प्लस b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, इट इज़ व्हाट 2। तो ये a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा जी, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे एक ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब हमने क्या करना है, ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, इनके बीच में हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो लेट G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो सबसे पहले ना हम R की n+1 इज इक्वल टू बी ओवर ए, ये फार्मूला लगाएंगे। तो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो n यहाँ पे 2 होगा। जितने ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इंसर्ट करने होंगे n की वो वैल्यू रखेंगे। तो b 16 है, ये 1 आ गया, 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। अच्छा, ये वैल्यू मिस्टेकनली 16 ले लीजिए, 8 है वैल्यू, तो इधर 8 रखें, तो 8 को भी आप क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। अब ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड, जब r आ जाए तो उसके बाद हम स्ट्रेट अवे ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये G1 के लिए आप क्या करेंगे, a इंटू आर करेंगे, राइट। G1 a इंटू आर, राइट, यानी a को r से मल्टीप्लाई कर दें तो G1 आ जाएगा। तो ये a आपके पास 1 है और r आपके पास कितना है, दैट इज 2, तो ये G1 2 आ गया, राइट। इसी तरह आप G2 फाइंड करेंगे, G1 को r से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो रिजल्ट आता रहेगा उसको r से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अर्थमेटिक में हम ऐड करते जाते थे, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 2, तो G2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, राइट। तो ये आपके पास G2 आ गया। अच्छा, इसका एक और भी मेथड है, हम उस तरह भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देखिए G1 इज इक्वल टू AR लिखते हैं, या G1 इज इक्वल टू, आप रिवर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे G1, तो G2 को हम ये भी लिख सकते हैं, G1R भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A इंटू आर स्केयर। तो ये 2 मेथड्स हैं, G1 इंटू आर या AR स्केयर। तो इस तरीके से आप अगर रिवर्स आना चाहते हैं लास्ट वाले से, तो आप डिवाइड करते जाएंगे, ये B ओवर R लास्ट वाला आएगा, सेकंड ये जो लास्ट है, यहाँ पे G1 पहला है, G2 लास्ट है, तो G2 B ओवर R आएगा। इससे रिवर्स आप जाएंगे G1, तो G2। अच्छा, यहाँ पे भी आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने, तो G1 एंड G2 भी ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, R की n+1, यह आ गया B ओवर A, n आपके पास कितना है 2, तो R की 2 + 1, B 16 ओवर 2, R3 इज इक्वल टू 8, तो R क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, G1
इज इक्वल टू ए इंटू आर। तो ए आपके पास कितना आ गया, ए है आपके पास 2, आर भी 2 है, तो ये G1 आप डिटरमिन कर सकते हैं 4, राइट। इसी तरह G2 आप फाइंड कर सकते हैं G1 इंटू आर, या ए आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो G1 आपके पास 4 है, राइट, और R2 है, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आपके पास क्या आ गया, G2 आ गया। तो G1 और G2 हमने फाइंड करने थे। अच्छा, इसका ना रिवर्स ऑर्डर में ये आप दो तरह से मूव कर सकते हैं, G1 AR, G2 AR स्क्वायर, या G1 इंटू आर, G3 को आप लिख सकते हैं AR क्यूब। हर दफ़ा एक आर बढ़ाते जाएं, यानी आर मल्टीप्लाई में बढ़ाते जाएं, तो ये आ जाएगा G2 इंटू आर, राइट। तो ये आप इस तरीके से ना डिफरेंट रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं इनमें, AR की 4 या G3 इंटू आर अप टू सो ऑन। और रिवर्स भी आप आ सकते हैं आर से डिवाइड करते हुए। तो आप अगर n से स्टार्ट करें Gn, तो ये लिखेंगे b ओवर r। इसी तरीके से Gn माइनस 1, तो ये b ओवर आर स्क्वायर, या Gn ओवर r एंड सो ऑन। तो ये रिवर्स अगर ऑर्डर में आना है तो r से डिवाइड करते जाएंगे, और अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो a से स्टार्ट करके आगे r से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। तो a आप 3 रख लें, b 96 रख लें। आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो n यहाँ पे 4 होगा। तो लेट करते हैं, लेट G1 G2 G3 G4 भी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो सबसे पहले आप r फाइंड किया करें, राइट। r फाइंड करने का क्या मेथड है, ये फार्मूला है r की n+1 इज इक्वल टू b ओवर a। r की n+1 इज इक्वल टू b ओवर a, तो r की 4+1, तो ये 96 ओवर 3 आ गया। तो ये r की 5 32 आ गया, r की 5 इज इक्वल टू 2 की 5, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब आप ज्योमेट्रिक मीन्स इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो G1 इज इक्वल टू AR, a आपके पास कितना है, दैट इज 3, और r 2 है, तो G1 6 आ जाएगा। G2 G1 इंटू आर 6 इंटू 2, तो ये 12 आ जाएगा, राइट, G2। और इसी तरह G3 आप डिटरमिन कर लेंगे, इट इज़ G2 इंटू आर, तो ये 12 इंटू R2 है, तो ये आ गया 24, एंड लास्ट वन इज G4। तो G4 कैसे फाइंड करेंगे, G3 इंटू आर, तो G3 आपके पास 24, R2 तो ये आ जाएगा 48, तो दिस इज G4। तो ये आ गया आपके पास 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने का जर्नल पैटर्न है कि पहले R फाइंड करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट वाले को R से मल्टीप्लाई करें G1, फिर G1 को R से मल्टीप्लाई करें G2, यानी जो आता जाएगा उसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा जी, ये अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इस फॉर्म में दिया हुआ है। कहते हैं अगर ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला हम सेट करें तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। तो हम ज्योमेट्रिक मीन का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, सिंस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो ये अब आपके पास आ जाएगा a की n प्लस b की n ओवर a की n-1 प्लस b की n-1 इज इक्वल टू ए बी, राइट। अब आपने जो काम करना है, इसको एक तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस b की n इज इक्वल टू अंडर रूट a और अंडर रूट b अलग अलग कर दें, तो a की n-1 प्लस b की n-1। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब a और b दोनों पॉजिटिव हों। तो ये वैसे गिवन होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि a और b मस्ट बी पॉजिटिव। यस, ये लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव ही होता है, तो a और b यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, तो तब हम इनको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को ब्रेक कर सकते हैं। a की n प्लस b की n, a की 1/2, b की 1/2, a की n-1 प्लस b की n-1, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इस पूरे को, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी और इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी, तो यह आ जाएगा a की n प्लस b की n, बेसिस सेम तो पावर z, ये a की पावर z हो जाएंगी, 1/2 प्लस n-1
और b की 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर a की 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, b की 1/2 प्लस n-1। तो ये बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। आफ्टर दैट आपने करना कुछ यूँ है कि a की n वालों को एक साइड पे कर लेना है, a की n माइनस a की 1/2 प्लस n-1, a की n वाला एक साइड पे कर लिया, b की 1/2 और दूसरी साइड पे b की n वाले को b की n वाले के पास लेकर जाना है। ये आपके पास एक टूल है जिसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइनस b की n वाले एक साइड पे कर लिए, a की n वाले एक साइड पे कर लिए। अब a की n कॉमन ले लें, तो a की n आप कॉमन लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस a की 1/2, बीच में से n कॉमन चला गया तो ये बचेगा b की 1/2, राइट। और ये आ जाएगा a की 1/, यहाँ से b की n कॉमन निकाल लें, तो b की n कॉमन लें तो a की 1/2, b की 1/2 -1, माइनस इधर b की n कॉमन आ गया तो 1 आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लें, अवर में 1 है तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें। a की कितना आ जाएगा, -1/2, b की 1/2 इज इक्वल टू b की n, इधर भी वैसे ही है तो ये a की 1/2 और b की -1/2 -1 आ जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, तो 1 माइनस b की 1/2 ओवर a की 1/2 इज इक्वल टू b की n, a की 1/2 ओवर b की 1/2 -1, इसके ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ओवर में भी 1 है। तो अब ये आ जाएगा a की n, a की 1/2 माइनस b की 1/2 ओवर a की 1/2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा b की n, b की 1/2, a की 1/2 माइनस b की 1/2, तो ये a माइनस b वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब n वालों को एक साइड पे कर लेना है, a की n ओवर b की n, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, और a की 1/2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब इनको a की पावर में लिखते हैं, a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a ओवर b की पावर 1/2, बेसिस सेम है तो सो कंपेरिजन प्रॉपर्टी यूज़ करें, सेम को छोड़ दें, n इज इक्वल टू 1/2, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।